ब्रह्मा जी के कपट रहित वचन सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए कटाक्ष किया कि आप शांत रहिए। झपट करके निर्भय विचरण करने वाले हिरणाक्ष की ठुड्डी पर कौमुदकी गदा से प्रहार किया। हिरणाक्ष ने ऐसी गदा मारी कि गदा भगवान की दूर गिरी जाकर चक्कर काटती हुई, पर हिरणाक्ष रुक गया और कहा और अस्त्र उठाओ, हम युद्ध का धर्म जानने वाले हैं, नियत्थे पर वार नहीं करते। भगवान उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिए और कहा बहुत धर्म बुद्धि रखते हो। स्मरण किया अपने पार्षद सुदर्शन चक्र का। गर्जना करते हुए सुदर्शन जी भगवान के हाथ में विराजमान हुए। सुदर्शन चक्र उपस्थित हुआ, भगवान के हाथ में चक्कर लगाने लगा, किंतु फिर भगवान ने विचार किया कि अपने प्रिय पार्षद को अभी और खिलाया जाए। इसलिए सुदर्शन जी को फिर कहा अच्छा शांत हो जाओ, अंतर ध्यान। सुदर्शन, अरे हम ऐसे भगवान के दास हैं, दिव्य भगवान के पार्षद, ये सब दिव्यास्त्र किनके लिए है? भक्तों की रक्षा, भगवान को अपनी रक्षा करनी है क्या? अरे हम सबकी रक्षा के लिए ही है तो हैं। हिरणाक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन हरि ने सुदर्शन को बुलाया और फिर शांत कर दिया। तिलमिला उठा और दांतों से ऊँट चबाने लगा, मानो भगवान को अब भस्मी कर देगा, और उछल कर बोला ले अब तो नहीं बच सकता। भगवान के ऊपर गदा का प्रहार किया। भगवान ने अपने हाथ से गदा को रोक ली, पुनः वापस फेंक दिया। भगवान सर्वशक्ति संपन्न है। महादैत्य हिरणाक्ष का घमंड बढ़ता जा रहा है और भगवान पर विविध प्रहार कर रहा है। कभी त्रिशूल भगवान पर मारता है, कभी गदा, कभी मुष्टिका का प्रहार, घूंसे का प्रहार करता है। भगवान उसके इन प्रहारों को सह रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। उसने आसुरी माया का जाल प्रकट किया मायापति भगवान पर। भगवान ने सुदर्शन जी को आज्ञा की माया का नाश कर दो। माया का नाश कर दिया। दीति का हृदय कांप उठा। भगवान ने किसी अस्त्र शस्त्र से हिरणाक्ष को नहीं मारा, उल्टा हाथ ऐसे उपेक्षा करते हुए उल्टा हाथ एक जे ही तबाचा मारा उल्टा। चक्कर चक्कर खाता हुआ हिरणाक्ष खून उगलते हुए गिर पड़ा और निष्प्राण हो गया। ब्रह्मा जी, समस्त देवता श्री भगवान पर पुष्पों की वर्षा की। देवता लोग कहने लगे प्रभु नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये नमस्कार तभी करते हैं जब इनका विरोधी मारा जाता है। बड़े आनंद की बात प्रभु, आपने हम लोगों को बड़ा सुख प्रदान किया हिरणाक्ष का उद्धार करके। वाला भगवान पृथ्वी को स्थापित करके, हिरणाक्ष का उद्धार करके, सब देवताओं से विनती सुनते हुए अंतर्ध्यान हो गए।